किसी लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी करवाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आप इस मामले में उसकी मदद नहीं करेंगे? एक अबला पर अत्याचार हो रहा है, तो क्या आप उसे भी नहीं रोकेंगे? अरे भाई, इन सब कार्यों के लिए तुम अपने बड़े भाई को पकड़ो। उसे पार्षद क्यों बनाया? ताकि वो मेरा कार्यभार संभाल सके। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। बाबूजी, संभालो जरा अपने लल्ला को। का वो? अरे और वसी के माँ बाप बाकी शादी डिम्पी से करना चाहते हैं, जे बाकी शादी रुकवाना चाहते हैं। ये मैं कहा सुन रहा हूँ बजरंगी? वो लोग उर्वशी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है उसके साथ। उसने तो मुझसे सिर्फ एक दोस्त के नाते मदद मांगी है। दोस्त या कोई टाका वाका तो नहीं बढ़ गया देवर जी आपका उससे? नहीं नहीं, हमारे देवर जी की पसंद इतनी गई गुजरी भी नहीं है तो वो दुश्मन को बेटी है। राधे राधे। नहीं हो गहनों, नहीं चूड़ियाँ, इनको कल पहन लियो जब वो लोग देखने। बिल्कुल गुड़िया की तरह सजियो, एकदम देखते ही पसंद कर ले तुझे। ले एक बार पहन के देख ले, कहीं कुछ छोटो बड़ो तो नहीं है। भगवान करे बजरंगी कोई रास्ता निकाले और समय रहते ये सब कुछ आके रुकवा दे। आखिर अब क्या करूं? कैसे रुकाऊं उर्वशी की शादी? हनुमान जी ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और भैया भी मदद करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा कि अपने भैया को जाके पकड़ो? क्या उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है? मुझे पता नहीं था बजरंगी कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना भूल जाओगे। हनुमान जी, मैं कुछ समझा नहीं। किसी भी गंभीर विषय को सोच विचार कर किसी के सामने रखना चाहिए ताकि वो तुम्हारी बात से सहमत हो सके। किंतु तुमने तो अपने बड़े भाई से बड़े अनाड़ीपन से बात करके बात बिगाड़ ली। हाँ हनुमान जी, ये गलती तो हो गई है मुझसे, पर अब क्या करूं? अब तो कितना भी सोच विचार कर कहूं, या मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए पहले सामने वाले से लाभ की बात करनी चाहिए, तभी वो तुम्हें लाभ दे सकता है। लेकिन हनुमान जी, इस मामले में भैया के लाभ की बात क्या हो सकती है? अब ये मैं क्या जानूं? भाई तुम्हारा है, तुम जानो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ बजरंगी। अरे पर सुनिए तो हनुमान जी। जय श्री राम। ये हनुमान जी भी ना हमेशा अधूरे में लटका कर चले जाते हैं। अरे पूरी बात बता देंगे तो क्या हो जाएगा? अब सोच सोच के अपने दिमाग की नसें फाड़ो कि इसमें भैया का लाभ क्या हो सकता है। हाँ, मिल गया भैया का लाभ। कल पे बता, कल लाभ होगा मेरो। तो सुनिए भैया, उर्वशी की शादी डिम्पी से हो रही है, और डिम्पी कौन है? डीके का बेटा। तो क्या क्या नहीं हो सकता है? तो सोचिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस बहाने आपके सामने डेरा डालकर बैठ गया तो क्या क्या हो सकता है? जो आदमी इतनी दूर रहकर मेरा अपहरण करवा सकता है, तो वो आदमी हमारे इतना करीब आकर हमारे परिवार के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता है कि डीके सिंह आपसे बदला लेने के लिए ही ये सब चाल चल रहा होगा। अरे हाँ बजरंगी, ये बात को तो मेरे को ख्याल ही नहीं आया। तो जो अगर जे शादी हो गई तो हमारे ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा, हमारी जान माल वो चीजों को खतरा पैदा हो जाएगा। तीर लग गया एकदम निशाने पर। बजरंगी, मैं ना दूंगा जो शादी, तो बस जादिर बरात आए मेरे को बता दियो, मैं पुलिस बुला के शादी रुकवा दूंगा। अरे भैया, शादी तक क्यों ले जा रहे हैं मामला? अरे तो सगाई वाले दिन रुकवा दूं। अरे भैया, सगाई तक भी क्यों जाने दे रहे हो? अरे तो फिर तू बता कब? बोल ना। कल ही रिश्ता तय होने वाला है, कल ही रुकवा दो ना भैया। ठीक है, कल ही रुकवा दूंगा। बोले बम बम बोले। पंताई जी, हमारी ओर से ये रिश्ता पक्को है।
हमारी तरफ से भी पक्का डीके साहब। रुकिए। इतनी भी क्या जल्दी है? माफ कीजिए डीके साहब, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे खबर मिली है कि ये रिश्ता जबरदस्ती तय किया जा रहा है। तो ये आपकी चाल है नेताजी? राजनीतिक दुश्मनी अपनी जगह है, आपको इनमें लाने की क्या जरूरत है? अरे राजनीतिक मामलों को तो जाति मामलों में आप ला रहे हैं, ठीक है साहब, मैं नहीं। मैं तो जनता का सेवक हूँ, बस अपना फर्ज निभाने चला आया हूँ। मतबल अब लोगन को शादी ब्याह के मामले में नेताओं और पुलिस वालों की इजाजत लेनी होगी। नयो नेता बनाओ है, तभी तो कायदे कानून की कुछ जानकारी ना आ जाए। मैं तो नया नेता बनाऊं, आप तो पुराने नेता आएंगे। आप तो कायदे कानून बहुत अच्छी तरह से जानते, फिर आपको इतना तो पता होना चाहिए किसी की मर्जी के खिलाफ बाकी शादी करना कानूनन जो है वो। हाँ डीके साहब, अगर यहाँ ऐसा हो रहा है तो ऐसा करने वालों को कड़ी सजा हो सकती है। हाँ तुम बताओ बेटी, क्या तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? डरो मत उर्वशी, जो भी है सच सच कह दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ उर्वशी, डर नहीं, तुझे कुछ नहीं होएगा। आप तो कायदे कानून बहुत अच्छी तरह से जानते, फिर आपको इतना तो पता होना चाहिए किसी की मर्जी के खिलाफ बाकी शादी करना कानूनन जो है वो। हाँ डीके साहब, अगर यहाँ ऐसा हो रहा है तो ऐसा करने वालों को कड़ी सजा हो सकती है। अरे दरोगा जी, तुम्हें गलत खबर मिली है। जहाँ सब कुछ सबकी रजामंदी से है रोए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, लड़का और लड़की दोनों पार्टी एक दूसरे से सहमत है। हाँ साहब, अब मैं लड़की की माँ हूँ और हम सब लोग ही तैयार हैं। हाँ साहब, आप बेवजह इन लोगों की बातों में आके अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हाँ साहब, ये लोग हमारे पड़ोसी हैं और देख के हमको चलते हैं, इसीलिए हमारे रंग में भंग डालो चाहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमने आपको जो खबर दी है वो एकदम पक्की है। इसका फैसला भी अभी हो जाएगा। क्यों ना उस लड़की से पूछ लिया जाए जिसके साथ ये सब हो रहा है। हाँ तुम बताओ बेटी, क्या तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? डरो मत उर्वशी, जो भी है सच सच कह दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ उर्वशी, डर नहीं, तुझे कुछ नहीं होएगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है।
ये तुम क्या कह रही हो उर्वशी? तुम होश में तो हो ना? उर्वशी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती की जा रही है, और तुम मुझसे पता नहीं क्या क्या कहा था तुमने मुझसे, और अब तुम यहाँ कुछ और ही कह रही हो। मैंने जो कहा वो सच है बजरंगी। उर्वशी, अगर ये सच है तो फिर वो क्या था? बस बहुत हो गए हो। पुलिस को तो जवाब चाहिए तो वो मिल गए हो। और तू कौन होता है पूछने वालों? दरोगा जी, और कुछ पूछना है? जी नहीं डीके साहब, उल्टा तकलीफ के लिए माफी चाहता। नेताजी, आपको फर्ज पूरा है गो, या अभी कुछ बाकी है? बाकी है तो वो भी पूरा कर लो। अब तो हमें कानून सिखाने चले थे, अब आपको पता चलो कानून सीखने की जरूरत किसे है। आपको तो इसको पता भी ना है कि बगैर पुख्ता सबूत के किसी पे इल्जाम लगाने को मानहानि कहलावे। अभी दावत ठोक दूं, ले अंदर हो जाएगा क्या? तो समझ के छोड़ दियो। हाँ, दोबारा डीके सिंह से पंगा मत लियो, आके मामले में टांग मत अड़ाइयो, वरना अपनी टांग से हाथ धो बैठे को। दोबारा किसी पक्की सूचना के पुलिस को बुलाने की जहमत मत करना। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। इसको पक्का होने की खुशी में मुंह मीठा करो। हाँ, राघु, राघु। और हाँ पंडिताइन जी, हमारी तरफ से त्रिपाठी जी को भी मिठाई खिला दीजिएगा। उन्हें समझा बुझा कर मना लीजिएगा। हाँ डीके साहब, आप उनकी चिंता ना करें, बस आपसे एक प्रार्थना थी। हाँ बोलिए। अब जा शादी हम लोग जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहते हैं। हाँ पंडिताइन, ऐसा ही हो, हम भी यही चाहते। क्या कन्या के पिता नहीं थे? तुम्हें ये बात कुछ अनोखी नहीं लगी कि पुत्री की विवाह की बात चल रही हो और पिता अनुपस्थित हो? हाँ हनुमान जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो सोचो इस पर और इस रहस्य का पता लगाओ। अरे मेरी बेइज्जती करा दी जाने, पूरी जिंदगी में ना हुई है किसी के सामने। अरे वो पुलिस वालों के सामने में झूठो पड़ गया। ठीक है, सिंह ने एक ना छोड़ी, पूरा मौका मिल गया मेरे छीता इधर करने का। अरे दिल कर रहा था कि हलक में हाथ डाल के वहां की जवान गलती तो अपनी थी, सर झुका के देखते रहे। माँ मेरी समझ में तो खुद नहीं आ रहा है कि उर्वशी ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। अच्छा, बाकी बात कर रहा है जो झूठ बोल रही थी। देखो ना, तेरे सामने झूठ बोलो। मैं अच्छी तरह जानू ये सब क्यों हो। ये सब पड़ोसन का ही करामात है।
उसने अपनी लौंडिया को उल्टी पट्टी पढ़ाई के बजरंगी के पास मदद के लिए भेज दियो, ताकि अजीत वहां जाए और डीके को उसको बेइज्जत करने का मौका मिल सके। पहुंची हुई चीज है वो। अरे वाह के दिमाग को मैं ही जानू और कोई ना, रात के रात। मैंने जाके लिए तुझे पहले ही मना किया और ये नहीं मानो। अरे वाह के चक्कर में खुद तो पढ़ो ही, अपने भैया को भी ले पढ़ो। अरे काजल की कोठरी में जाओगो तो अपनो मुंह तो कारो हुए गोई, वहां तुम्हारो भलो करे। नहीं नहीं पहलवान जी, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वसी जैसी अच्छी लड़की अपने माँ के इसे घिनौने षड्यंत्र में शामिल हो सकत है। तुम्हें जरूर कोई ना कोई बात। आय हाय हाय, मुझे तो लगता है उर्वशी ने देवर जी से कोई मदद ही नहीं मांगी होगी। ये सब इन्होंने अपने मन से किया होगा। ये ही नहीं चाहते होंगे कि उसकी शादी कहीं और हो सकता है इनके ही दिल में बुलबुले उठते हो उसके लिए। अब जो भी हो, इन बुलबुलों के चक्कर में चुन्नू मुन्नू के पापा की मूंछ नीची हो गई। अब ये तो वही बात हो गई कि गए थे दूसरों को बचाने और खुद ही पिट कर आ गए। अब जो हुआ सो हुआ, आइंदा ऐसा ना होगो, वरना मुझसे बुरो कोई ना होगो। ए भीमा रुक, आज कछु मत पूछो बाबूजी, आज मूड बहुत खराब है। अरे कुछ ना है पूछूंगा, मुझे सब पता है। काफी देर से मेरे कान तुम लोगों की पंचायत की तरफ ही लगे हुए थे। त्रिपाठी की लौंडिया वाले कांड पे ही बात चल रही थी ना। जब सारी बात आपको पता है तो फिर और क्या बात है। देख भीमा, मैं बड़ो पारखी आदमी हूँ, लिफाफो देखकर मजमून बता डालूं। आजकल मुझे बजरंगी की हरकतें कछु ठीक नहीं लग रही। पैर फिसलते से लग रहे हैं वाके, इसकबाजी के चक्कर में पड़ रहे। नाक में नकेल डाल वाके। वो का बैल है बाबूजी जो वाकई नाक में नकेल डालूं? अरे नकेल को मतलब है कोई चौधरी वौधरी की लौंडिया देख और शादी कर मूटे से बांध दे वाको, वरना जमानो बड़ो खराब है। कोई लौंडिया बैला फुसला कर भगा ले गई तो बहुत फजीती हुई जाएगी। अरे बाबूजी आप कहाँ तक सोच लेते हो? वो कोई दूध पी तो बच्चा है जो कोई भी भगा ले जाए, वो तभी तो खतरा है। अरे दूध पीते बच्चे थोड़ी भागे, जो दूध पी पी के बड़े हो जाते हैं वही भागे। हंस मत भीमा, बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बता, त्रिपाठी की लौंडिया की शादी वो क्यों रुकवाना चाह रहा है? बाबूजी पूरा घर जा बात को पतो लगाने में लगो है। जैसे ही मुझे पतो लगेगो आपको भी बता दूंगा। तो ये बात है। हाँ हनुमान जी, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए ना कि उर्वशी ने झूठ क्यों बोला। इसका उत्तर तो तुम्हें स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा, किंतु मैं तुम्हें कुछ संकेत दे सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, घटना के समय कन्या के घर में तुम्हें कुछ अलग प्रकार का अनुभव हुआ? अलग प्रकार का अनुभव? मैं कुछ समझा नहीं हनुमान जी। अरे भाई उस समय घर में कौन कौन लोग थे? सभी लोग थे हनुमान जी, उसकी माँ, भाई, बाबूजी। नहीं, बाबूजी नहीं थे। क्या कन्या के पिता नहीं थे? तुम्हें ये बात कुछ अनोखी नहीं लगी कि पुत्री की विवाह की बात चल रही हो और पिता अनुपस्थित हो? हाँ हनुमान जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो सोचो इस पर और इस रहस्य का पता लगाओ। किसी में छुपा है तुम्हारा प्रश्न का उत्तर। लेकिन हनुमान जी कैसे पता लगाऊं? मैं तो उर्वशी के घर में अब घुस भी नहीं सकता। और प्रवेश तो मेरा भी वर्जित था लंका में, किंतु मैं सीता मैया का पता लगाने गया न गुप्त रूप से। प्रभु राम जी ने भेजा ना मुझे अपना दूत बनाकर। तुम भी वहाँ किसी को गुप्त रूप से भेजो। मेरे अतिरिक्त भी तो तुम्हारे कई मित्र हैं, उन्हीं में से किसी एक को गुप्त रूप से भेजो, वो कब काम आएंगे? हनुमान जी सही कह रहे हैं, लेकिन हम उर्वशी के घर किसे भेजूं? हाँ, मेरे दोस्त को भेजता हूँ उर्वशी के घर।
अब आप घर आ ही गए हैं तो अतिथि समान जलपान कीजिए और प्रस्थान कीजिए, अन्यथा आपके पुत्र और मेरी पुत्री का संबंध तो दूर, संबंध की बात भी नहीं हो सकती। ये क्या कह रहे हो डिम्पी? तो कह रहे हो तो सब तैयार है? हाँ बाबूजी, सब तैयार ही थे। उनका दिमाग कभी कभी गर्म हो जाता है तो ऐसी बड़बड़ करते हैं। उम्र का तकाजो है डीके साहब, सठिया गए ना, इसीलिए सनक जाते हैं। सनक मैं नहीं गया हूँ, सनक ये लोग गए हैं। आप इनकी बातों पर ना जाइए, जो मैंने कह दिया उसे चेतावनी समझिए। प्रोफेसर, ये हमें घर बुला के आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अरे अपमान तो तब होगा जब आप मेरी बात नहीं मानेंगे, अन्यथा मैं पुलिस थाने जाकर आपके विरुद्ध